बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 18 जुलाई 2024 का दिन है और शाम के 8 बजे हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास मौजूद है। दरियाए सिंध में नॉर्मल पोजीशन है, कोई सैलाब तो है नहीं, लेकिन जो बेट के इलाकों में लोगों ने फसलें काश की हुई हैं, ये नशेबी इलाकों में तौसा बराज जो है वो उसका जो आउटफ्लो अखराज 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्त कहते थे अगर 2 लाख से ऊपर जाएगा तो फिर हमारी जो बेट में नशेबी इलाकों में फसलें हैं तो उनके लिए मसला बनेगा। तो बहरहाल वो भी डिटेल बताता हूँ मौसम के हवाले से भी और दीगर दरियाओं के हवाले से भी कि मुमकिन सैलाबों की क्या सूरत हाल बनेगी अगले 2 हफ्तों में, यानी जुलाई के महीने में। तो हस्ब साबिक आप सबसे गुजारिश है कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्म साकी पर जो नए दोस्त अब आप हैं उसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। और 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, ये सारा क्रेडिट आप सब दोस्त अब को जाता है, बहुत शुक्रिया। अब मौसम के हवाले से ये ख़बर कि आज 2-4 घंटे कबल जो है जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। मतलब मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ, खानेवाल कबीरवाला की बात कर रहा हूँ, या पीछे मुजफ्फरगढ़ के कुछ इलाके हैं कोटद्दू वगैरह, या कुछ दीगर इलाकों में बारिश रही है। तो ये जो सिलसिला है ये आज रात तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो कुछ दोस्त कहते हैं, जंग से एक दोस्त की कॉल आई तो उन्होंने कहा जी आप सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए कह देते हैं कि जंग में तो बारिश नहीं आई। और भाई पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर वो जो चीज़ें बताते हैं हम वही आपको बताते हैं। बाज़ का तो उस इलाके में बारिश नहीं होती, बादल भी नहीं आते, ऐसा भी हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश भी आ जाती है, बादल भी आता है, कभी बादल आते हैं बारिश नहीं आती। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। अब जो उन्होंने इलाके लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कल यानी जुमा 19 जुलाई के लिए उन्होंने कहा कि वस्ती पंजाब में भी बारिश होगी, अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, और जनूबी पंजाब की उन्होंने बात की है, अलैया की है, पक्कर की, डीजी खान डिवीजन की बात की है, मुल्तान डिवीजन की, बहावलपुर। अब देखें ना, इन सारे इलाकों की उन्होंने बात की। वस्ती पंजाब की जब उन्होंने बात की खुशाब में, उन्होंने कहा बारिश है, पक्कर में, लैया में, तो लैया पक्कर खुशाब में है, तो आगे जो दरिया के उस पार, जेलम के उस पार या चनाब के उस पार जंग का इलाका है। तो इस तरह की सूरत हाल जब वो बताते तो हम वही इलाके आपको बताते हैं। अच्छा, फिर ये जो बारिशों का सिलसिला है ये 24 मई तक वैसे जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर रहेगा, यानी पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी सिलसिलों में ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं उनमें मतलब 19-20 तक कुछ है। हो सकता है कल का जो पेशगोई की जा रही है जनूबी पंजाब में बादल कहीं छाए रहे हैं, बारिश हो ही ना, या फिर से कहीं डेवलपमेंट उठे और बारिश बरसाने का सबब बने। तो बहरहाल अब जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की उन्होंने बात की है और सिंध की भी, जैसे थरपारकर, उमरकोट, मिट्ठी, मीरपुर ख़ास, सांगगढ़, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, बदीन, ठट्ठा, कराची, हैदराबाद, सुजावल वगैरह, इन इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो बहरहाल अब अगली बात ये कि जो सैलाबों के हवाले से सतलुज की बात कर लेते हैं। भाई अभी 11 जुलाई के बाद कोई डाटा नहीं आया ऑफिशियली, कहीं से भी हमें नहीं मिला भाखड़ा का, पौंग का या रंजीत सागर डैम का। लेकिन एक अंदाज़ा है कि वो 50% तक भर चुके होंगे या 55% तक अभी खासा लेवल रहता है उनका। तो अभी जुलाई के महीने में कम से कम सतलुज में कोई बड़ा सैलाब, मतलब 30-40 हज़ार से ऊपर, 10-15 हज़ार, 5-10 हज़ार बारिश होती रहती है तो इतना पानी आ सकता है। रावी में भी कोई फ़िलहाल चांस नहीं, कोई इम्कान नहीं है। चनाब में अलबत्ता है, क्योंकि FFD ने कहा अभी भी 38,000 क्यूसेक है। FFD ने कहा कि जो अगले 24 घंटे हैं तो उसमें FFD ने कहा अगले 24 घंटों में मराला पर जो है 80,000 से लेकर 1,10,000 क्यूसेक तक वो जा सकता है निचले दर्जे का सैलाब, खान की, कादराबाद। और वो मतलब पेश गोई करते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता क्योंकि अपर एरियाज़ में बारिश हो रही है, दरिया तवी वगैरह ये इन इलाकों में। अगर डैम जो इंडियन डैम्स है उससे आगे की बात कर रहा हूँ, अगर गैर मामूली बारिश हो जाए तो 1,00,000, 1.5, 2 लाख तो पानी इकट्ठा हो जाता है। बड़ा कोई सैलाब तब बनता है जब इधर भी बारिश और पीछे डैम से भी पानी खोला जाए, तो फिर चनाब में 5-10 लाख की पोजीशन बनती है, 12 लाख की, जिस तरह से 2014 में हुआ था।
تو ابھی فی الحال ان 2 ہفتوں میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بڑا سیلاب آیا، لاکھ سوا 1.5 لاکھ تک کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جیلہ میں تو آئے گا نہیں، کیونکہ بھائی اس کا ڈیم بھریں گے، اس جیلہ پر ہماری آبپاشی کا بہت بڑا انحصار ہے۔ یہ بڑی ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی بس آپ ڈیٹا بتاتے ہو، ڈیٹا تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ اگلی بات بتایا کریں۔ چلیں جی اگلی بات سن لیں۔ ابھی 46-45 فیٹ اپنا ہمارا بنگلہ ڈیم رہتا ہے۔ اس منگلہ ڈیم جو سنتاس معاہدہ تھا، مشرقی دریاؤں کا پانی بھارت نے روک لیا تھا اور پھر ان کو مل گیا، اور پھر ہمیں جو یہ ڈیم ہم نے بنایا اور بڑی آباد کاری، یہاں سے لوگ گئے انگلینڈ بسر ایوب خان کے دور میں، یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، اس کو چھوڑیں آپ۔ تو اس سے ہمارے جو ہے پورا پنجاب کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں، کچھ سندھ کا پانی ہم پنجاب میں استعمال کرتے ہیں، رابطہ نہریں نکالی گئی ہیں، بہت بڑا انحصار ہے اس پہ۔ اس کو بھریں گے تو جیل میں کچھ آئے گا نا، ابھی کوئی چانس، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ سندھ میں امکان برقرار ہے سیلاب کا، اس لیے کہ وہاں پر ایسی صورتحال ہے کیونکہ اس میں انفلو زیادہ ہے۔ ابھی تو انفلو ابھی تو خیر نارمل ہے، لیکن زیادہ ہو سکتا ہے جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں، آگے بارشیں ہیں تو اور تھوڑا سا گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں، اور پھر ڈیم جو ہے وہ 30 فٹ رہ گیا، تو گائے بگائے 2.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ تک وہ وہاں سے چھوڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی صورتحال ہے۔ اب ڈیٹا، دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 1014، سلیمان کی پر 2502، اسلام پر 3597 کیوسک، دریا راوی میں جسر پر 6363، شادرہ پر 11230، بلو کی پر 600 کیوسک، سدرئی براج پر 2644 کیوسک، دریا چناب میں مرالہ پر 38277، خانکی پر 33656، قادر آباد پر 22530، ترمو براج پر 5368 کیوسک، اور پنجنت پر 4090 کیوسک۔ دریا جیلہ میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 15000 کیوسک ہے، رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ میں سکردو پر 95000 کیوسک، پی برج پر 1,28,000 کیوسک، بشام پر 1,48,000 کیوسک، تربیلا ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ 1,62,700 کیوسک، کابل دریا میں 55,500 کیوسک، کالا باغ پر 2,28,577 کیوسک، چشمہ پر 2,35,473 کیوسک۔ اچھا، توسا براج پر ناظرین 2,02,106 کیوسک ہے۔ گزشتہ جو سیلابی ریل آیا تھا 6-7-8 دن، وہ 1,96,000 تھا، تو اب یہاں سے آپ سمجھ لیں 6-7 ہزار کیوسک اضافہ ہو سکتا ہے، 5-10 ہزار اور اوپر چلا جائے، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ کوئی اس سے خطرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بیٹ میں نشیبی علاقوں کے لیے ویسے تو 3.5-4 لاکھ پہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا سندھ میں۔ گڈو براج پر 1,38,022 کیوسک، سکھر پر 75,600 کیوسک، اور کوٹری پر 26,000 کیوسک۔ ناظرین بہت شکریہ، اللہ حافظ۔